बिब्लिकल रेवलेशन और सांख्य फिलॉसफी में, ये क्या है? तो जो रेवलेशन है बाइबल में और जो हमारा सांख्य योग है, उन दोनों में स्पिरिचुअल साइंस के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको युक्तेश्वर गिरी जी ने यहाँ पर थ्रेडबेयर हमारे सामने उसकी व्याख्या करके स्पष्ट किया, ताकि चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, वो अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। तो 24 एल्डर्स का भी जिक्र हुआ है, जिसे हम भी कहते हैं 24 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन। तो क्या ये भी सृष्टि के निर्माण में ही जो है मदद करते हैं? ये क्या हैं 24 प्रिंसिपल्स? नमस्कार दर्शकों, पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने बहुत सी नई बातें जानी। कुटस्थ चैतन्य क्या है, अपने 5 शरीरों के बारे में जाना, आत्मा, चित्त, अहंकार, ये सब क्या हैं और हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, हमने इनके बारे में जाना। तो जब निरंतर हम इतना सब नया जान रहे हैं तो परिवर्तन तो होगा ही। हम अपनी आज की एक्सपर्ट मंजुला सक्सेना जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। नमस्कार मंजुला जी, आपका स्वागत है मैम। तो आइए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हम जिस पुस्तक को डिस्कस कर रहे हैं वो है होली साइंस, जो कि युक्तेश्वर गिरी जी द्वारा लिखी गई है। मंजुला जी, कहा गया है कि परमहंस योगानंदा जी ने होली साइंस के विषय में लिखा है कि उनके गुरु युक्तेश्वर गिरी जी ने उसमें एक हार्मनी की स्थापना की है, बिब्लिकल रेवलेशन और सांख्य फिलॉसफी में। ये क्या है? इस हार्मनी को समझाएं प्लीज। देखिए, पिछले एपिसोड्स में हमने ये चर्चा की थी कि इस पुस्तक का जन्म करीब 125 साल पहले हुआ, क्योंकि जब लाहिड़ी महाशय से दीक्षा लेने के बाद युक्तेश्वर गिरी जनवरी के महीने में प्रयाग में कुंभ के मेले में गए थे, तो उनके मन में बार बार ये विचार आ रहा था कि जो भारत के साधु हैं, इनसे तो विदेशों के, पश्चिम देशों के वैज्ञानिक ज़्यादा समझदार हैं, जिन्होंने मानवता के विकास के लिए ज़्यादा बेहतर योगदान दिया है। और उनके जो द्वंद्व उनके उपचेतन में चल रहा था, उसको समझते हुए महातर बाबा जी ने उनको बुलाया और उन्हें कहा कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और मैं आपके पास एक शिष्य भेजूँगा जिसको आप योग के विषय में सारा कुछ ट्रेनिंग देंगे, और वो अमेरिका जाएगा, जिससे पूर्व और पश्चिम दोनों जगह की जो मानवता है वो एक दूसरे के ज्ञान को समझ करके पूरी पृथ्वी पर हम एक अच्छी सृष्टि, एक अच्छी संस्कृति को स्थापित कर सकें। और वो शिष्य थे योगानंदा जी। परमहंस योगानंद जी। तो होली साइंस इसी उद्देश्य से महाअवतार बाबा जी की प्रेरणा से युक्तेश्वर गिरी जी ने लिखी, और उनको उस समय दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने संस्कृत में स्तोत्र तक रचे हैं महाअवतार बाबा जी के लिए। और भारत की जितने देखिए 6 दर्शन है हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में आत्मा के दर्शन के ऋषियों ने 6 मार्ग बताए हैं। उनमें से एक है सांख्य योग। सांख्य मतलब जिसको हम गिन सकते हैं। ये बचपन से बड़ी विचित्र बात मुझे लगती थी कि ये गिनती कैसी है, क्यों है, इसका कुछ विज्ञान तो होगा। तो सांख्य को जब हम समझते हैं तो हमें गिनतियों का विज्ञान समझ में आता है। एक क्या है, महाअवतार बाबा जी कहते हैं एक मेवा द्वितीयो नास्ति, एक ही तत्व है परम तत्व, उसके सिवा इस संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है, वो परम ब्रह्म है। इवन आप भागवत पुराण, जो वैष्णव लोग कृष्ण के भक्त हैं, उसको भी पढ़िए तो कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में यही बताया कि जब सृष्टि नहीं थी तब जो था वो भी मैं हूँ, जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, प्रलय हो जाती है, तो बचा रहता है वो भी मैं हूँ, और जो सृष्टि है वो भी मैं ही हूँ। 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे शरीर में भी हैं। हर एक अस्तित्व के अंदर है 5 तत्व, और हमारे बाहर भी हैं। ऐसे ही ईश्वर हम सबकी चेतना में आत्मा के रूप में हम सबके अंदर भी हैं, और परमात्मा के रूप में, परम ब्रह्म के रूप में बाहर भी हैं। सांख्य योग की जब हम बात करते हैं तो एक ईश्वर, 2 उसकी अभिव्यक्तियां हैं, जड़ और चेतन, हम सब समझते हैं जी। एक पदार्थ है, मैटर है, और एक स्पिरिट है, ठीक है। एक सूरज की रोशनी है, दूसरा जमीन है, जड़ और चेतन। 3 क्या है? 3 गुण हैं, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। और अगर हम साइंस की भाषा में कहें तो वो एटम के 3 मेन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। 4 क्या है? हर मनुष्य के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इसे विज्ञान की भाषा में, अध्यात्म विज्ञान की भाषा में अंतःकरण चतुष्टय बताया है योगियों ने। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये हमारे 4 अंदर के हमारी
एनर्जीज हैं जो हमारे अंदर है। उसी के अनुसार से 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जी। 4 युग हैं, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। 4 वर्ण हमने बताया, 4 आश्रम हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, है ना, उसके बाद गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। तो इस तरह से 4 की संख्या आ गई। 1 2 3 4 5 क्या है? हमारे हृदय में जो आत्मा का स्थान है वहाँ पर 5 ऑरा इलेक्ट्रिसिटीज निकलती हैं, जिससे 5 तरह के प्राण हमारे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इनके अलग अलग फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं। तो 5 करंट्स हैं, 5 प्राण हैं। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 हमारे कोश हो गए, 5 कोश हैं, 5 हमारी तन्मात्राएं हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। हमारी नाक देख नहीं सकती, है ना, एक पर्टिकुलर नर्व है जो स्मेलिंग को ब्रेन तक पहुंचाती है जी। टंग, टेस्ट बड्स हैं, टेस्ट बड्स कैन नॉट सी, नाक नहीं देख सकती, कान नहीं देख सकता। हर इंद्रिय का अलग अलग अपना फंक्शन है और अपना लिमिटेशन है जी, ठीक है। 5 तन्मात्राएं इनको हम बोल देते हैं। 6 क्या है? 6 ऋतुएं हैं, वसंत है, शिशिर है, और 6 दर्शन है। 7 क्या है? हमारा जो शरीर है वो योग विज्ञान के अकॉर्डिंग सप्त धातुओं से बना है। त्वचा है, उसके नीचे मांस है, मेद है जिसे हम फैट बोलते हैं, ओके ठीक है, उसके अंदर अस्थि है, मज्जा है, बोन मैरो है ना, बोन्स, और रक्त है, और उन सब से जो 7वां है उसको हम वीर्य बोलते हैं। ये सप्त धातुएं हैं जिनसे हम मनुष्यों के सारे शरीर बने होते हैं, जिससे हमारी फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजिकल बॉडी समझ लीजिए, वो सप्त धातुएं हैं। सप्त धातुओं में भी सबसे सूक्ष्म होता है वीर्य, जिसमें शुक्राणु विकसित होते हैं, जिसमें ये क्षमता है कि वो जीवन को एक शरीर से निकल करके नए शरीर की रचना कर सकते, क्रिएशन हो सके, क्रिएशन की क्षमता है, ठीक है। सप्त धातु है। 8 क्या है? 8 हमारे यहाँ सिद्धियां हैं। जब हम आध्यात्मिक साधना करते हैं तो गरिमा, लगिमा, अणिमा, परमाणु जितना बॉडी को छोटा कर सकते हैं, वायु जितना बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, भारी कर सकते हैं, हल्का कर सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं, दूर श्रवण की। ये वही सिद्धियां हैं मैम जो हमें, जिसको हम साइकिक एबिलिटीज भी कहते हैं। सिद्धियां साइकिक एबिलिटीज जो हमें ध्यान जो निरंतर करते हैं उनको ये मिलती हैं। जैसे परमहंस योगानंद जी थे जी, तो इनके पास जब साधना करते करते सिद्धियां आई तो इन्होंने सिद्धियों को हाथ जोड़ दिया कि हमें सिद्धि नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत से संत और योगी ये मानते हैं कि जब सिद्धि आ जाती है तो सिद्धि की अगली सीढ़ी होती है प्रसिद्धि, है ना। लोग आपके पास आ जाएंगे कि भाई इनसे तो ये फायदा उठ सकता है, ये काम करते हैं, और जब प्रसिद्धि आ जाती है तो अहंकार आ जाता है, बिल्कुल, घमंड आएगा ही आएगा, वो कंसिक्वेंस है, नेचुरल लॉ है, और उसके बाद फिर पतन होगा। इसलिए माया के जाल में आप फिर से उलझ जाएंगे। अब बड़े बड़े गुरुओं को देखिए, प्रसिद्ध हो गए, बड़े बड़े लोग उनके शिष्य बन गए, और उसके बाद वो फिर कहीं ना कहीं उलझ के कहाँ से कहाँ पहुंच गए, आध्यात्मिक साधना से भटक गए जी। तो अष्ट सिद्धियों की जो बात करते हैं, दूसरी तरफ हम साइंस की बात करते हैं। हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, मेंडलीफ में हीलियम, हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाती है, और उसके हिसाब से एक लाइन में जो एलिमेंट्स रखे जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जी। और जो एलिमेंट है जिनको हम रेयर अर्थ एलिमेंट बोलते हैं, नोबल एलिमेंट्स, वो क्या है? वो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर में किसी भी दूसरे एटम के संग किसी भी तरह की कोई बॉन्डिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही स्थिति उस मनुष्य की है जिसने योग साधना से 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। उसे किसी संबंध की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जितने भी रिश्ते हम जिंदगी में बनाते हैं वो फिल अप द ब्लैंक होते हैं। कुछ कमी है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं किसी दूसरे के संग जुड़ना चाहती हूँ या पसंद करती हूँ। अष्ट सिद्धि, उसके बाद 9 निधि। तो जो बॉन्ड नहीं करता किसी से, क्या वो अपने आप में पूर्ण है? हाँ, वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है व्यक्ति। आवे न जावे, मरे नहीं जन्मे। जितने भी योगी हुए हैं वो अपने में इतना मस्त हो जाते हैं कि ना तो उनको मरने का डर है, ना जीने की कोई चिंता है, जो मिल गया खा लिया, क्योंकि परम आनंद है। जैसे मैंने आदि शंकराचार्य जी ने ये बात कही ना कि नंदति नंदति नंदति, परम आनंद जब अपने अंदर आ जाता है तो फिर बाहर की दुनिया का सुख दुख आपको प्रभावित नहीं करता जी। जैसे परमहंस योगानंद जी ने लिखा है कि जब पहले विश्व युद्ध के दौरान इनको अमेरिका भेजा जा रहा था तो इतनी सारी मृत्यु हो रही थी, ये विचलित हो रहे थे, भगवान का ध्यान किया तो भगवान ने कहा है कि ये सब मेरे ड्रीम इमेजेस हैं, भगवान का प्रकाश आ रहा है।
प्रकृति तो देखिए अपने ढंग से संतुलन करती है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं मरे, आप और हम भी लाखों करोड़ों बार मर चुके होंगे, भूल गए। नया शरीर मिलता है तो पुराना भूल जाता है। ये प्रकृति का नियम है और अच्छा नियम है, क्योंकि मृत्यु आपको एक नए जीवन की अवसर देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो हम सांख्य योग की बात कर रहे थे, अष्ट सिद्धि, 9 निधियां, 9 ग्रह, और उसके बाद फिर हम दशम द्वार और फिर शून्य पर आ जाते हैं। एक के बाद शून्य आ जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो जो पहला विचार शून्य समाधि होती है वो शून्य अवस्था है, शून्य स्थिति, शून्य की स्थिति रहती है जी। ये सांख्य योग है। तो इसी को देखिए इस पुस्तक में उन्होंने 4 एल्डर्स का जिक्र किया है, 24 एल्डर्स का जिक्र किया है, 4 बीस्ट की बात की है, उस पर आप आगे हम आएंगे। तो जो रिवीलेशन है बाइबल में और जो हमारा सांख्य योग है, उन दोनों में स्पिरिचुअल साइंस के जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उसको युक्तेश्वर गिरि जी ने यहाँ पर थ्रेड बेयर हमारे सामने उसकी व्याख्या करके स्पष्ट किया है, ताकि चाहे क्रिश्चियन हो चाहे हिंदू हो, वो अध्यात्म को विज्ञान के रूप में समझ करके अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सके। शुक्रिया मैम। तो मैम ने बहुत अच्छे से हमें समझाया सांख्य योग और बिब्लिकल रेवलेशन में क्या हार्मनी है। आगे बढ़ते हैं। बाइबल में कोट किया गया है, एंड इन द मिडस्ट ऑफ द थ्रोन एंड राउंड अबाउट द थ्रोन were 4 beasts, full of eyes before and behind. जब इसे पढ़ा मंजुला जी तो इसको समझने में कठिनाई हुई। 4 beasts, प्लीज इसके बारे में बताएं कि ये क्या है। बहुत ही रोचक बात है, क्योंकि बाइबल में इसे बीस्ट कहा गया है, who had eyes before and behind। मतलब वो ऐसे बीस्ट हैं जिनकी आंखें आगे भी हैं और पीछे भी हैं जी। आकाशिक रिकॉर्ड की बात हम लोग अध्यात्म में करते हैं कि जो आकाश बाहर है वो हमारे अंदर भी है, और हम जो कुछ भी करते हैं वो चित्त में उसको रिकॉर्ड करता है। तो ये वो 4 वही बीस्ट हैं जो हर एक की हर चीज को देख सकते हैं, आगे की भी यानी पास्ट को भी देख सकते हैं, फ्यूचर को भी देख सकते हैं। और ये 4 बीस्ट क्या हैं? थ्रोन हमने बताया था होली घोस्ट, जिसे कूटस्थ चैतन्य हमने कहा या पुरुषोत्तम कहा या सन ऑफ गॉड। जीसस ने बाइबल में बार बार ये बात कही है, वर्ड वाज गॉड, है ना, गॉड वाज विद एंड गॉड वाज गॉड। तो हमने पिछली बार ये बात कही थी कि ईश्वर पूर्ण है, नित्य है, प्रकाश है, ना उसका जन्म है ना मृत्यु है, जिसे हम परम ब्रह्म कहते हैं। उसमें से एक ध्वनि निकलती है जिसे हम प्रणव कहते हैं या ओंकार कहते हैं, उसी को आमीन या आमीन बोला गया है। तो वो साउंड, और उस साउंड से क्या होता है? टाइम, स्पेस और एटम। साउंड, टाइम, स्पेस एंड एटम, ये जो 4 चीज हैं, यही वो 4 बीस्ट हैं जो थ्रोन, जो कूटस्थ चैतन्य या होली घोस्ट के चारों ओर उस थ्रोन पर हैं, जिनकी आंखें आगे भी हैं और पीछे भी हैं। यही 4 मूल विचार हैं जो सृष्टि को आरंभ करते हैं। तो मैम हमें ये कैसे प्रभावित करते हैं, ये जो बीस्ट्स हैं? देखिए क्रिएशन का प्रिंसिपल वही हुआ कि व्हाइट लाइट है, लाइट में से एक साउंड निकल रही है जिसको आप आमीन, ओंकार, प्रणव कुछ भी कहते हैं। साउंड है तो उसमें वेव है, ठीक है, वेव है तो पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होता है, उससे टाइम क्या है? रिलेटिविटी ही है ना। अगर मेरी मेमोरी आज चली जाए, आपकी भी मेरी भी, तो हमारे लिए पास्ट खत्म। मेमोरी है तो है। ध्यान में अगर मैं अपना 100 जन्म देख लेती हूँ तो मेरे लिए टाइम की उम्र उतनी लंबी होगी। टाइम मेमोरी ही तो है ना, बिल्कुल जी। स्पेस, टाइम, और उससे क्या बना? एटम। एटम ही जुड़ करके मॉलिक्यूल बने और माया या अविद्या या जो जड़ प्रकृति है उसका निर्माण होता है। तो ये 4 बीस्ट क्रिएशन के 4 बेसिक प्रिंसिपल्स या 4 आइडियाज हैं। तो इन्हीं से सारी जो सृष्टि है उसकी रचना हुई है। हम भी इसी से बने, ब्रह्मांड भी उसी से बना है जी, जड़ और चेतन जी। थैंक यू मैम। तो 24 एल्डर्स का भी जिक्र हुआ है, जिसे हम भी कहते हैं 24 प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन। तो क्या ये भी सृष्टि के निर्माण में ही जो है मदद करते हैं? ये क्या हैं 24 प्रिंसिपल्स? 4 मूल विचार या आइडियाज की हमने बात की, जिसको बाइबल में 4 बीस्ट बताया गया है जी। थ्रोन क्या है? परम ब्रह्म या परमात्मा या होली घोस्ट या पुरुषोत्तम या कूटस्थ चैतन्य, जिसका अनुभव हम लोग यहाँ से करते हैं, ठीक है। शरीर में हमने बताया था कि 5 प्राण है या 5 ऑरा इलेक्ट्रिसिटीज हैं, जिसका जिक्र होली साइंस में किया गया है, जिसकी वजह से जब सतोगुण की प्रधानता होती है तो वो 5 ज्ञानेंद्रियां बन गई हमारी,
ठीक है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। रजोगुण की जब प्रधानता होती है उसी इलेक्ट्रिसिटी से, तो हमारी 5 कर्मेंद्रियां बन गई, हाथ पैर, प्रोक्रिएशन के ऑर्गन, एक्सक्रीशन के ऑर्गन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 उनकी तन्मात्रा, और 5 ये ऑरा इलेक्ट्रिसिटीज, कुल मिलकर के क्या बन गई? 20। 5 ऑरा इलेक्ट्रिसिटीज, आप इनको पंच प्राण समझ लीजिए, ठीक है। 5 करंट से निकल रहे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां 10, 5 कर्मेंद्रियां 15 और 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, जो हमारा संसार, जो हमारी जीवन की एक सीमा है ना। आंख देख रही है तो देख सकते हैं, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी तो हम नहीं देख पाएंगे। दूसरी इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी तो हमारी नाक, हम सूंघ नहीं पाएंगे। तीसरी काम नहीं करेगी तो हम सुन नहीं पाएंगे। चौथी होगी तो स्पर्श हम महसूस नहीं कर पाएंगे। 5वीं इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करेगी तो हमको टेस्ट का अनुभव नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी, इनको यही है मैम, जो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक जाते हैं, वो न्यूरॉन्स के थ्रू सोडियम पोटेशियम जो सिग्नल्स लेकर के जाते हैं, बायोलॉजी से समझिए ना उसको। जी, ठीक है। ये 20 तत्व और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हम मूल रूप से ये 24 तत्व ही हैं जो हम बने हुए हैं। उन्हीं को बाइबल में 24 एल्डर्स बताए हैं। तो इन सब से हमारा निर्माण होता है। हाँ जी, हमारा हमारी बॉडी का। अब बाइबल पढ़ेंगे और सांख्य योग समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हम हैं क्या। कई बार मैं ये बात सोचा करती थी कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी बॉडी में कितने ऑर्गन हैं। जी, आपको पता है? अगर बायोलॉजी नहीं पढ़ी होती, साइंटिस्ट ने डिसेक्शन नहीं किया होता, तो किसको पता होता था कि एक हार्ट है, एक गॉल ब्लैडर है, लंग्स हैं, किडनीज हैं। किसी ने कुछ एडवेंचर किया, तब जाकर के बाकी के लोगों को अपनी बॉडी के बारे में नॉलेज मिली। We are so much ignorant। हमें तो ये नहीं पता कि टिश्यू क्या होता है, सेल क्या है। कितने साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज किए हैं, साउंड क्या है, लाइट क्या है, वो तो बाहर की नेचर की है। ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व्स हैं, वेन्स हैं, लेकिन ऋषियों ने सप्त धातु पहले से बता दिया, पंचकोश बता दिया। उन्होंने शुरुआत की आत्मा से, और हम लोग क्या करें, हम बॉडी से इंटेलेक्ट की तरफ होते हुए आत्मा की ओर जा रहे हैं ध्यान के माध्यम से। एक तरफ ये जर्नी है, दूसरी तरफ मैटर टू स्पिरिट है, वो स्पिरिट टू मैटर है, अध्यात्म विज्ञान। तो ये साइंस, एक तरफ साइंस है और एक तरफ हमारी स्पिरिचुअलिटी है। उन दोनों को हम कॉमन एंगल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम कहा जाता है कि ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, 7 स्वर्ग लोक हैं और 7 ही पाताल लोक हैं। जहाँ तक हमें समझ में आता था, हमें लगता था कि अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो पाताल में जाएंगे। क्या यह धारणा ठीक है? होली साइंस इस विषय में क्या बताती है? होली साइंस वही बताती है जो हमारे सारे पुराण बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी की परंपरा में एक बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी संत हुए थे। उन्होंने बड़ा अच्छा एक भजन लिखा है जो मुझे बहुत पसंद है कि 5 तत्व की धातु बनाकर अंड पिचकारी बनाई, 14 भुवन रंग भीतर भर के नर रूप धराई, प्रगट भय किशन कन्हई। हम लोग भगवान कृष्ण को पूरे ब्रह्मांड का सीट या पहला पुरुष या पुरुषोत्तम मानते हैं, ठीक है। 14 भुवन उनके अंदर हैं। बाइबल क्या कहती है? गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। जी, हमारे अंदर भी कृष्ण ने क्या कहा है कि ईश्वर शरीर रूपी यंत्र में सबके हृदय में आरूढ़ है। तो जो भगवान बाहर कृष्ण खड़े हैं वो हमारे अंदर भी हैं, आत्मा के रूप में है, सीड के रूप में। क्योंकि मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि आत्मा बाल की जो छोर है उसका 1000वें हिस्से जितना सूक्ष्म एक प्रकाश है। ध्यान के माध्यम से हम उसको देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम अपनी आत्मा को नहीं देख सकते, है ना। तो जो बात आप कह रहे थे, 14 भुवन, ध्यान में ही वो अनुभव होता है कि हमारे यहाँ जो नर्व्स जहाँ पर जुड़ती हैं बायोलॉजिकल बॉडी में, वो 7 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनको भूलोक, भुवर्लोक, सतलोक, जो गायत्री मंत्र में भी जिसका जिक्र आता है, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, ठीक है। मूलाधार चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये 7 है ना। इनमें जब हम ध्यान करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं, तो इनमें धीरे धीरे हमें प्रकाश दिखाई देने लगता है। यही 7 स्वर्ग लोक है। और जब हम कुछ भी आध्यात्मिक साधना नहीं करते, अंदर जाने की कोशिश ही नहीं करते, पूरी तरह से शराब, मीट, बाहर की दुनिया में उलझे हैं, इंद्रियों की जो रेंज है उसमें 24 घंटे गुजार रहे हैं,
तो हमारे जो 7 ऊर्जा के केंद्र हैं ये 7 पाताल हैं। तो यही स्वर्ग है और यही पाताल है। ये सब हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं। जब हम आध्यात्मिक साधना शुरू करते हैं तो नीचे के चक्रों से हमारी चेतना धीरे धीरे ऊपर उठती है और हम यहाँ तक आ जाते हैं। दशम द्वार मोक्ष, ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते हैं, है ना। जब लाइट के उसमें हम एंटर करते हैं जहाँ एटम समाप्त हो जाता है, महर लोक वगैरह जो है, उसको सब इसमें आगे बताया गया है। तो 14 भुवन हमारे शरीर के अंदर ही हमारी चेतना की अवस्थाएं हैं। आध्यात्मिक साधना करेंगे तो आप उन्नत लोकों में, जब आपका शरीर छूटेगा, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तो आप उन्नत लोकों में जाएंगे। स्वर्ग लोक उस लोक को बोलते हैं जहाँ पर दिव्य भोग मिलते हैं, समझ रहे हैं, 5 इंद्रियों के दिव्य भोग आपको मिलते हैं। और पाताल लोक क्या है, जहाँ पर आपको अंधेरा है, जहाँ आत्मा का कोई प्रकाश दिखाई नहीं देता है। तो मैम अगर आसान शब्दों में कहें तो ये है कि अगर आप ध्यानी हैं, अगर आप ध्यान की तरफ जाते हैं तो वही हमारा जो है स्वर्ग लोक है। और यदि अगर हम माया में अभी फंसे हुए हैं, इस बाहरी जीवन में फंसे हुए हैं, अभी हमारे जीवन में ध्यान नहीं आया, तो वही हमारा पाताल लोक है। देखिए, क्रिया योग की जो भगवद गीता है, मैंने उसको एक ब्लॉग के रूप में इंटरनेट पर डाला है, क्रिया योगी की गीता। वो गीता की वो व्याख्या है जो स्वामी प्रणवानंद जी ने दी है, जो लाड़ी महर्षि के शिष्य थे और एक साथ 2 शरीर धारण करते थे। स्वामी युक्तेश्वर गिरी भी ऐसा ही करते थे, एक साथ ये लोग 2 शरीर धारण कर लेते थे। होली साइंस का अभ्यास करने वालों में वो क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो जो अध्यात्म के बारे में सोचते ही नहीं है जी, पूरी तरह से इंद्रियों के सुखों में, खाने में लगे हुए हैं, संपत्ति जोड़ने में लगे हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, ठीक है, संतान बढ़ाने में लगे हैं, वो लोग, उनको लगता है, अहंकार उनको बताता है कि मैं बड़ा सफल हो गया, मैंने करोड़ों रुपए कमा लिए, मेरा टर्नओवर इतना है, मेरे इतने एम्प्लॉयज हैं। लेकिन जब भी वो इंसान अकेला बैठेगा तो उसको हमेशा डर लगेगा, ठीक है। और आध्यात्मिक व्यक्ति चाहता है कि भैया दुनिया मेरा पीछा छोड़ दे। वो एकांत में इतना आनंद, क्योंकि उसको दिव्य सत्ताओं से, दिव्य शक्तियों से उसकी मित्रता हो जाती है जी, और उनसे उनको मार्गदर्शन भी मिलता है, उनसे प्रेम भी मिलता है, और इतनी ऊर्जा, इतना आनंद, इतना उल्लास मिलता है कि उसके अंदर से सारे डर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लोग भी अपनी कदर करते हैं, अपने जीवन से प्यार करते हैं, जीसस ने तो यहाँ तक कहा है कि प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम किससे करना है? खुद से, जीवन से प्रेम कीजिए भाई, ब्रह्मांड से प्रेम कीजिए। जब आप आयुर्विज्ञान को समझते हैं, आयुर्वेद को पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आता है कि आप पौधे नहीं उग रहे, लेकिन प्रकृति अपने आप आपकी जरूरत की चीजें हर जगह उगाती है जी। जहाँ की जैसी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, इंसान को जीवित रखने के लिए प्रकृति उसी तरह के पेड़ पौधे अपने आप उगाती है, क्योंकि प्रकृति सुप्रीमली इंटेलिजेंट है, जिसे चित्त शक्ति बोलते हैं। वो जानती है हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, क्या चाहिए। वायरस को जिंदा रखने के लिए क्या मीडियम चाहिए, बैक्टीरिया को क्या चाहिए, इंसान को क्या चाहिए, वो हर एक की जरूरत समझ करके उसने जितने भी अस्तित्व बनाए हैं उनका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी प्रकृति की है। प्रकृति निरंतर गतिशील रहती है जी। हवा बह रही है, हमने नहीं कहा हवा से कि समुद्र में से पानी उठाओ और बादल बनाओ और हमें बारिश में भिगो, लेकिन प्रकृति का प्रेम है। प्रकृति सबसे बराबर प्रेम करती है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी समझने की बात है कि हम प्रकृति के शासक ना समझें, हम प्रकृति के अंश हैं, और प्रकृति ने जितने भी अस्तित्व बनाए हैं उन सबका हम सम्मान करें। तो एक डिवाइन इंटेलिजेंस है जो अपने आप में काम कर रही है, और हमें जो चाहिए हमें वो उपलब्ध हो जाता है। यही नेचर की ब्यूटी है, यही जो है डिविनिटी है, यही डिवाइन लव है जी। ईश्वर का प्रेम प्रकृति के माध्यम से ही हमें अनुभव होता है जी। भूख लगती है तो देखिए कितने लोग आपके लिए अन्न उगा रहे हैं। एक दिन की जिंदगी जो हम जीते हैं, कई बार मैं सोचा करती हूँ, हम पर लाखों करोड़ों लोगों का रोज का कर्जा होता है। हम जो भी चीजें यूज कर रहे हैं, पता नहीं किस किस की मेहनत से वो चीज बनी है, वो मैंने नहीं बनाई जी, है ना। अदृश्य रूप में प्रकृति उन सबको क्षमता दे रही है, उनको प्रेरणा दे रही है कि भाई तुम ये करो। कोई काटता है, कोई उगाता है, कोई बोता है, कोई बेचता है, और वो चीज पेट भरने के लिए हमारे पास आ रही है, आ जाती है। प्रकृति ही तो हम सबका पालन पोषण कर रही है जी। ये मूल बात हर मनुष्य को समझना चाहिए कि हम प्रकृति के बच्चे हैं, प्रकृति के अंश हैं। परम ब्रह्म, समय और प्रकृति, ये एक ही तत्व के 3 नाम हैं। हम
जो हमें प्रकृति ने संसाधन दिए हैं उनका उपयोग करें, दुरुपयोग करें, सम्मान करें, अपमान करें, हमें उसके परिणाम तो भुगतने ही होंगे। हम उससे बच करके कहीं नहीं जा सकते। थैंक यू मैम, शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें इतना जो अच्छा ज्ञान दिया, हमें बताया। तो व्यूअर्स, आप सभी ने जाना आज कि जो स्वर्ग है वो भी हमारे अंदर है, जो पाताल है वो भी हमारे अंदर है। अगर जागना है तो हमें ही जागना है, परिवर्तन हमें अपने अंदर ही लाना है, अपने भीतर ही लाना है। मिलेंगे आपसे परिवर्तन के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।